क्या इंसान कभी चूहे को जन्म दे सकता है? जानिए इस रहस्यमय कहानी में। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक औरत ने इंसान की जगह चूहे को जन्म दिया, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये किसी श्राप का नतीजा था, कोई अंधविश्वास या किसी गहरे राज से जुड़ी बात? अब जरा ठहरिए और ये सोचिए, अगर ऐसा सच में हुआ हो तो क्यों? क्या आप जानना चाहेंगे कि एक इज्जतदार प्रधान की पत्नी के साथ ऐसा कैसे हुआ, और क्या ये वाकई सच था, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा? अगर आप इस चौंकाने वाली घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। यकीन मानिए, जो आप सुनने जा रहे हैं, वो आपकी कल्पना से भी परे है। तो चलिए, इस अनोखी और रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव लखपुर के प्रधान रामेश्वर एक बहुत ही इज्जतदार और नेक इंसान थे। पूरे गांव में उनकी दया और ईमानदारी के चर्चे थे। लेकिन एक कमी थी जिसने उनकी जिंदगी में अजीब सा खालीपन भर दिया था। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। ये बात उन्हें और उनकी पत्नी सुमित्रा दोनों को खलती थी। सुमित्रा मंदिरों में पूजा करती, मन्नतें मांगती और डॉक्टरों के चक्कर भी काटती, लेकिन सब बेकार। रामेश्वर ने उसे कभी दोष नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सुमित्रा से छिपा नहीं था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने गांव वालों को बताया कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। जब रामेश्वर को यह बात पता चली, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुमित्रा को एक उम्मीद की किरण दिखी। वह चोरी छिपे तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसकी परेशानी सुनकर कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का असर है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। उसने सुमित्रा को एक काले चूहे का खून लाकर एक विशेष पेय में मिलाकर पीने को कहा। सुमित्रा ने तांत्रिक की बात मानी और उसकी दी गई औषधि पी ली। लेकिन जैसे ही उसने वो पेय पिया, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। कुछ महीनों बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। यह सुनकर रामेश्वर और पूरा गांव खुश हो गया। 9 महीने बाद जब सुमित्रा ने बच्चे को जन्म दिया, तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन जब दाई ने बच्चे को देखा, तो उसकी चीख निकल गई। वह बच्चा नहीं, बल्कि एक चूहा था। हाँ, सुमित्रा ने एक छोटे से काले चूहे को जन्म दिया था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले प्रधान और उनकी पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह तांत्रिक की चाल थी, तो कुछ ने इसे सुमित्रा के पाप का फल बताया। रामेश्वर और सुमित्रा इस घटना से टूट चुके थे, लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के बड़े साधु महाराज से मदद मांगी। साधु ने कहा, यह चूहा साधारण नहीं है, इसमें एक रहस्यमयी शक्ति है, इसे अपने बच्चे की तरह पालो। उन्होंने साधु की बात मानी और उस चूहे को अपने बच्चे की तरह पाला। दिन बीतते गए और एक रात जब रामेश्वर और सुमित्रा सो रहे थे, तो उन्होंने चूहे को अजीब रोशनी में बदलते देखा। वह चूहा अब एक सुंदर, स्वस्थ लड़के में बदल चुका था। साधु ने खुलासा किया, तांत्रिक ने तुम्हारे साथ छल किया था। उसने तुम्हारी औलाद की किस्मत पर जादू किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने इस श्राप को तोड़ दिया। अब ये लड़का तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस दिन के बाद से गांव वाले भी रामेश्वर के इस चमत्कारिक बेटे का सम्मान करने लगे। रामेश्वर और सुमित्रा ने समझा कि धैर्य और विश्वास हर कठिनाई को जीत सकते हैं।